गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं यहाँ पर कक्षा 7वीं से 8वीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं 7वीं 8वीं क्लास के लिए चलो ये वर्कशीट आई है, लेकिन ये आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं केजी से 10वीं क्लास तक 10th क्लास तक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में क्या है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ कार्य पत्रक ये आज 7वीं 8वीं के लिए आया है 14वां, और ये जर्निक वर्कशीट है, जर्नल वर्कशीट जो दोनों में है। जर्निक वर्कशीट जिसे कहा जा रहा है, तिथि 22/7/2021 के लिए आई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के दौरान आंखों की देखभाल कैसे करनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो अपनी आंखों की देखभाल कैसे करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो इंफॉर्मेशन के साथ में आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए, यहाँ पर कोविड-19 महामारी के दौरान आपने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जारी रखी है, लेकिन यह कभी कभी आंखों के नुकसान भी पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती नहीं है, पहुंचाती है। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, तो वो चीज ध्यान रख लीजिए। नंबर 1, ऑनलाइन अध्ययन के दौरान आंखों के तनाव को कम करने के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना और ध्यान से समझ लेना कि क्या क्या है। चलिए आगे बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहले पौष्टिक आहार लें। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, संतरा और अन्य खट्टे फल, शकरकंद और अंडे, इन चीजों का सेवन अपने आहार में लें। यानी कि जो खाना है आपका, इनमें हरी सब्जी में आप हरी सब्जियां इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। पालक है, संतरा है, अन्य खट्टे फल हैं, शकरकंद है और अंडे, ये अवश्य आप यूज करें। दूसरा, इसके साथ में आप दूध भी इस्तेमाल करें। अगला है दूसरा पॉइंट, जब अक्षर बहुत छोटे हों तो उन्हें जूम करके बड़ा कर लें। उनमें मोबाइल में अंदर घुसने की कोशिश ना करें कि मोबाइल के की स्क्रीन को ज्यादा नजदीक लाकर आप देखते हैं, लेकिन उसको अगर आप जूम करके देखें तो आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और आपकी आंखों पे इफेक्ट जो है कम पड़ेगा। अगला तीसरा, जरूरत पड़ने पर ब्रेक अवश्य ले। यानी कि अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 1 घंटे की क्लासेस आपने ले ली, तो उसके बाद में कम से कम मिनिमम आधे घंटे का गैप लें। उसके बाद में आप दूसरी क्लास लें, यानी कि दूसरी क्लास के लिए यानी कि आप पढ़ाई दोबारा से शुरू करें। नंबर 4, स्क्रीन के लिए निश्चित दूरी रखें। यानी कि स्क्रीन से, मोबाइल से करीबन यहाँ 1 फुट की दूरी अवश्य अपनी आंखों से रखें। नंबर 5, 1 फुट, मैं यहाँ पर 1 फुट बोल रहा हूं, तो 1 फुट की दूरी इस मोबाइल स्क्रीन से आपकी होनी चाहिए। स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार करें। तो यहाँ पर स्क्रीन की रोशनी को अपने अनुसार कर लें, मतलब यानी कि अगर आप घर में हैं तो लाइटिंग का जो मोड है उसको ऑटोमेटिक रखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपके आंख के अनुसार, यानी कि जो मौसम है, जो लाइटिंग अगर कम हो रही है तो उसके अनुसार आपके जो स्क्रीन वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे आप बाहर निकलते हैं तो रोशनी उसकी मोबाइल की फुल हो जाती है ताकि आपको प्रॉपर रूप से दिखाई दे। तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखिए। और लाइट को ये नहीं है कि ज्यादा कम कर दिया है तो फिर उससे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा बढ़ा दिया तो भी इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए जो लाइट है मोबाइल की स्क्रीन की, उसको आप मीडियम लेवल में रखें जो आपकी आंखों के लिए कंफर्टेबल हो। और उसमें मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन भी आता है, वहां इजी मोड या रीडिंग मोड, उसको जरूर चालू कर लें। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग मोड ऑन रखेंगे तो आपकी आंखों पे जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कौन सा आसन सही है, तो किस आसन में हमें यानी कि ऑनलाइन क्लास देखनी चाहिए। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो तो ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर हम घुसे हुए हैं ये भी गलत तरीका है। इस तरीके से अगर हम हैं ये भी गलत तरीका है। सही बैठने का तरीका ये है कि इस तरीके से, यानी कि कमर सीधी हो और हम सीधे बैठकर ही अपने उस पर काम करें। ज्यादा झुककर अगर काम करेंगे तो भी हमारी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पीठ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन बीमारियों के शिकार हो जाओगे आप। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए अपनी कमर को पढ़ते वक्त आप अपनी कमर को सीधा रखें। तो ये तरीका, जो ये पोजीशन है, ये बेस्ट पोजीशन है, तो इसी में पढ़ाई करें।
चलिए आगे हम जो इसमें और इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए भोज्य पदार्थों के नाम लिखें और उनके चित्र बनाएं। तो यहाँ पर आप हरी सब्जियां लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हरी सब्जियां। हरी सब्जियां हो गई। इसके बाद में हरी सब्जियों के साथ साथ में जैसे हरी मिर्च है, हरी मिर्च अगर ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे सलाद के अंदर, हरी मिर्च अगर आप सलाद में लेंगे तो ये बेस्ट होती है आंखों के लिए। तो हरी मिर्च का अवश्य पालन यानी कि सेवन करें। और इसके साथ में जो भी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में आपकी पालक है, पालक ऊपर भी आ गया था, इसके साथ में तोरी है। तो इस तरीके से आपकी हजारों सब्जियां हो जाती हैं, तो इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके चित्र भी बनाइए। तो चित्र आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं आप, तो आप जरूर चित्र बनाइए। अगला है तीसरा, ऑनलाइन क्लास के दौरान हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर आपको सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, कैसे देखभाल करनी है तो सारे पॉइंट्स ऊपर बताए गए हैं, वहां से आप देखकर लिख सकते हैं और उनको फॉलो करना है। फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आंखों पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो इसलिए उन इफेक्ट से बचने के लिए इन चीजों का अवश्य पालन करें जो ऊपर आपकी लिखी हुई है। चलिए यहाँ पर आगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन रेस आपको दिया जा रहा है। 2 गज अथवा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। यहाँ पर ये पिक्चर भी आपको दर्शा रखी है। तो सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप सभी बच्चे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलती रहे। सभी बच्चों का फिर से धन्यवाद।